गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपना पाठ 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। उसमें हमने पहले धर्मनिरपेक्षता क्या है वो देखा। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? राज्य को धर्म से अलग रखने की नीति क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता। फिर हमने देखा कि राज्य को धर्म से अलग क्यों रखा जाता है। कल हमने भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी जाना और हमने जाना कि हमारा देश भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे संविधान की विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। अब आज हम इस लघु कथा के माध्यम से थोड़ा देखेंगे कि जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वहाँ सरकारी संस्था को जो है किसी भी धार्मिक त्यौहार को मनाने की अनुमति नहीं है। ये जो है सीमपुर एक गांव है, वहाँ का सरकारी स्कूल है। वहाँ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि सर जो है बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, हम वो त्यौहार जो है स्कूल में मनाना चाहते हैं। लेकिन सर जो है मना कर देते हैं, अध्यापक जो है मना कर देते हैं कि नहीं, हमारा सरकारी स्कूल है, यहाँ पर जो है किसी भी धार्मिक त्यौहार का उत्सव नहीं मनाया जाता है। सरकार उत्सव मनाने के लिए छुट्टी रखती है त्यौहार की, वो उत्सव आप घर पे ही मनाओ। तब बच्चे कह देते हैं कि ठीक है, हमारा शिक्षक यही बताते हैं उनको कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम जो है किसी भी धर्म विशेष के त्यौहार को स्कूल में नहीं मना सकते। तो बच्चे कह देते हैं कि ठीक है, हम मोहल्ले में मना लेंगे। ठीक है, तो उपयुक्त चित्रकथा पट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया उस पर चर्चा कीजिए। तो चर्चा क्या है कि शिक्षक ने सही कहा कि वैसे तो कई धर्मों के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और ऐसे रोज ही त्यौहार मनाएंगे तो पढ़ेंगे कब, और सरकारी छुट्टियां क्यों होती है फिर त्यौहार की अगर स्कूल में मनाना है तो। ठीक है, देखो उपयुक्त चित्रकथा में पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं हो सकता। निजी स्कूल तो मनाते हैं, जैसे आज ही कृष्ण जन्माष्टमी है तो आज की छुट्टी होती है तो कल ही मना लेते हैं, बुलाते हैं ना प्राइवेट स्कूल तो कृष्ण राधा बन के, और त्योहारों का सेलिब्रेशन निजी स्कूल कर लेते हैं। लेकिन किसी भी सरकारी संस्थान में, सरकारी स्कूल या किसी भी सरकारी संस्थान में किसी एक धर्म के को लेकर जो बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, उसका प्रचार प्रचार नहीं किया जा सकता, उसके उत्सव नहीं मना सकते। आगे देखो, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका हस्तक्षेप की नीति है। पहला हमने देख लिया था कि जो है कोई किसी भी त्यौहार को या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार जो है कोई भी राज्य या कोई भी सरकार नहीं करेगी। और दूसरा तरीका क्या है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का? हस्तक्षेप की नीति, कि किसी भी धार्मिक मामले में सरकार या राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। इसका मतलब हस्तक्षेप की नीति, कि किसी के भी धार्मिक मामले में राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, कि कई समुदायों को जो है कोई विशेष छूट भी देता है। जैसे मैंने आपको वो पगड़ी वाली बात बताई थी, उसी का है ये जो है ना, ये चित्रकथा इसी की है, ये सीख है। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे, वे साथ साथ स्कूटर से शहर पर जाने को तैयार हो रहे थे। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? ये देखो ये कह रहा है, ये जो है चित्रकथा के माध्यम में से आपके पास किताबों पढ़ना, ये व्यक्ति जो है इसको कह रहा है, सिख है ये। तो ये पगड़ी लगा रखा है ना, तो इसके जुर्माना नहीं लगता है। ये धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार, यानी कानून है हेलमेट लगाने का, लेकिन सिख को ये नहीं कह सकते कि तुम पगड़ी हटाकर हेलमेट लगाओ, क्योंकि वो उनका धार्मिक मामला है। सिख कहता है फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? पूछता है कि क्यों नहीं होगा। आगे देखो, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये कहता है कि मेरी पगड़ी नहीं उतरवा सकते। यह है हस्तक्षेप की नीति, कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है सरकार।
इस चित्रकथा पट से सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक मामले में दखलंदाजी नहीं देगा, इसलिए कानून में रियायत दे दी है कि कोई सिख अगर पगड़ी बांधे हुए हैं तो उसको हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धार्मिक भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका भी है। अब कोई धार्मिक वर्चस्व, कोई अपने धर्म को लेकर जो है ज़्यादा बढ़ावा बढ़ चढ़कर जो है ऐसे कार्य न करे जिससे किसी के जीवन को हानि हो रही हो या कुछ ऐसे, तो उसमें जो है तीसरा तरीका हस्तक्षेप का भी है। कई कार्यों में जैसे पगड़ी में हस्तक्षेप नहीं किया, हस्तक्षेप की नीति है, लेकिन जब धार्मिक वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, धर्म को लेकर इस तरह के कांड होने लग जाते हैं, इस तरह के कार्य समाज में होने लग जाते हैं जिससे किसी और को हानि होती है, तो ऐसे मामले में राज्य हस्तक्षेप भी करता है। जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा मान लो हिंदुओं का धार्मिक ही था कि भाई हमारे तो ऐसा ही रिवाज है, ऐसा ऐसी प्रथा है हमारे तो हिंदू धर्म में, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप किया और कानून बना दिया। इस तरह से जैसे छुआछूत है, ये जो है यहाँ राज्य क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए किसी एक धर्म के लोग जब अपने ही धर्म के लोगों से भेदभाव करें या दूसरे धर्म के लोगों से भेदभाव करते हैं तो ऐसे में राज्य हस्तक्षेप करता है। देखो इस अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। ये इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू जो है अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों जो कुछ निचली जाति के हैं को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी है। जैसे हिंदू धर्म में ऊंची जाति के लोग जो नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, इस पर जो है सरकार ने क्या लगा दी है, पाबंदी लगा दी। यहाँ हस्तक्षेप किया है सरकार ने। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है। ये जो है छुआछूत करना, जैसे नीची जाति के लोगों को मंदिर में नहीं चढ़ने देना और उनसे जो है भेदभाव करना, ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो जिससे भेदभाव हो रहा है उसके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है उसको, तो ऐसे मामले में राज्य हस्तक्षेप करेगा। हनन करता है क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक है। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। जैसे छुआछूत को लेकर राज्य ने हस्तक्षेप किया है। माँ बाप की संपत्ति के बारे में हिस्से का अधिकार जो बेटियों को दिया जाता है करने के लिए राज्य के समुदायों ने धर्म पर जो आधारित निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करता है कि बेटे की ही नहीं होती है पूरी संपत्ति, बेटियों का भी अधिकार है। इस तरह से राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो जो है अपने धर्म की जो है स्कूल कॉलेज आदि भी खोल सकते हैं। राज्य उनको क्या देता है, सहायता भी देता है। अल्पसंख्यक लोग जो अपनी धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए, तो ये हस्तक्षेप की नीति है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। अब अगला प्रश्न बनेगा यहाँ पर ये कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस तरह से जो है अलग है, इसको अपन कल देखेंगे। आज यहाँ तक ही, ठीक है। ये आपके अगला प्रश्न है ये, या आज ही पढ़ लें, कल देखना।